साहब मऊ के एक बसपा के पूर्व नेता रह चुके हैं शाहिद लारी। उन्होंने अरशद जमाल पे सीधा आरोप लगाया कि 25 लाख रुपए का टिकट उन्होंने बसपा से खरीद के लाए हैं। तो हम भी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं करोड़ों रुपए में। आबिद वहाँ से टिकट खरीद के लाए हैं। कहाँ से आबिद को टिकट मिला है? ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे आप वो शाहिद लारी ने बयान जारी किया वीडियो में। मैं उनके बयान पे ही कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 25 लाख में खरीद के लाया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों में आबिद खरीद के लाए समाजवादी का टिकट। चलिए, अरशद जमाल लगातार तो या पालकी हो या फिर बहुत से ऐसे नेता जिनको दल बदलू कहते थे, आज वो खुद पार्टी बदल दी है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो कहा करते थे मगर वो भी दल बदलू थे, लोग उनको समझ नहीं पाते थे। आप देख लीजिए, पार्टी से बगावत करके मुख्तार अंसारी के मुखालफत में विधानसभा का चुनाव भी लड़े। हालांकि पार्टी ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, मगर वो पार्टी की बगावत करके चुनाव लड़े। वहाँ तो उनका दल बदलू वहीं साबित हो गया था। ऐसा कई बार हुआ है। यहाँ पे अगर आबिद अख्तर लड़ा था तो हम उसको एक एज ए डमी कैंडिडेट जान रहे हैं और वो डमी कैंडिडेट रहेगा। डमी कैंडिडेट किससे तुलना कर रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी का कहना है कि हमारी लड़ाई सपा से है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा वोट है, मुस्लिम वोट, बस्तियों का जो वोट है, वो बांटना चाहते हैं ताकि वो अपने सपा पे चले जाए। स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज़ टीवी में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे वो नगर निगम हो। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और मऊ नगर पालिका की हम बात करेंगे, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि मऊ नगर पालिका में क्या माहौल है। आइए यहाँ के लोगों से भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है, और मुख्यमंत्री का मऊ में आगमन हो रहा है तो क्या कुछ परिवर्तन होगा या फिर क्या, किस तरह का? क्या नाम है भाई? क्या नाम है? नाम क्या है? बात कर लीजिए उन्हीं लोग से। नाम क्या है बताइए? अफान। कौन से वार्ड में, कौन से मोहल्ले में कर रहे हैं? डोमनपुरा। डोमन। क्या माहौल है आपके वार्ड की? माहौल तो भाई अरशद का है। अरशद का है। 4 प्रत्याशी हैं। अजय कुमार हैं भाजपा से, और बहुजन समाज पार्टी से अरशद जमाल हैं, समाजवादी पार्टी से आबिद अख्तर हैं। तो किस तरह से आप मऊ की माहौल को देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव होगा या फिर अरशद जमाल बनेंगे? बोलो यार, अरशद जमाल होंगे। अरशद जमाल बनेंगे। आबिद अख्तर भी तो हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी ला रहे हैं। इस वक्त अरशद जमाल का चर्चा है। अच्छा, इधर पूरा रुख अरशद जमाल का है। अरशद जमाल का है। चलिए, आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम नहीं है। दानिश भाई, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे मऊ का क्या माहौल है, मऊ नगर पालिका में किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए कि मऊ का माहौल चारों तरफ से बटा हुआ है जी। अरशद जमाल के कुछ लोग हैं, कुछ आबिद अंसारी के हैं और कुछ दूसरे के हैं, छड़ी वाले के। लेकिन मेरा अपना जानना है कि इस वक्त सबसे अच्छा जिसको वोट देना है वो बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी। आखिर क्या वजह है कि आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि मऊ में अक्सर देखा गया कि अभी तक चाहे वो विधायकी हो चाहे नगर पालिका हो, बीजेपी ने अभी तक अपना एक प्रत्याशी नहीं उतार पाया। अब दिखाएंगे। अब इस बार सबको समझ में आएगा कि बीजेपी क्या कर रही है। आखिर क्या वजह है, क्या सोच करके आपने ये बात कही है? क्योंकि मेरे अंदर से फीलिंग ये हो रही है कि मोदी ने 1 2 3 4 5 6 गिनती गिनाते जी, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया जो मुझको पसंद आया। कुछ कामों को आप बताएं जो भाजपा सरकार से आप संतुष्ट हैं? भाजपा सरकार से तो पूरा उत्तर प्रदेश संतुष्ट है जी। कोई है जो ऐसा है जो कह दे कि भाजपा सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं, मेरे सामने है, मैं उनका जवाब दूंगा। भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ गई, भाजपा सरकार में सिलेंडर का रेट बढ़ गया। वो तो वापस आएगा फिर। उम्मीद पूरी है कि वो वापस आएगा। चलिए, मऊ नगर पालिका पर हम आते हैं। तो ये पालकी यहाँ के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, किस तरह का उनके 5 साल का कार्यकाल देख रहे हैं? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था उनका। तो उन्होंने समर्थन कर दिया है समाजवादी पार्टी के। वो तो अपनी फीलिंग है, जिसको जो पसंद आएगा वो उसी को ना वो करेगा। तो पालकी का वोट जाएगा आबिद अख्तर को? हाँ, मुमकिन है, जा सकता है। और अरशद जमाल का? दोनों लोगों का मैंने कहा ना कि अपनी फीलिंग है, कुछ इधर कुछ उधर। चूँकि ये ऐसा घमासान है जी, जो चारों तरफ से लोग बटेंगे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि बीजेपी ही आएगी इस बार। एक बीजेपी से एक कैंडिडेट थे जो लगातार प्रयास कर रहे थे, त्रिवेणी प्रसाद, उनको टिकट न मिल करके एक दलित प्रत्याशी को जी अजय कुमार को टिकट दे दिया गया। वो भी बहुत अच्छे थे त्रिवेणी जी, मेरे पड़ोसी थे वो, लेकिन ये भी बहुत अच्छे हैं। ये भी उम्मीद है कि यही आएंगे। चलिए, उधर आपका घर कहाँ पड़ेगा ये बताइए? हमारा घर तो यही डोमनपुरा में। डोमनपुरा में। अपने सभासद का क्या हाल है आप बताइए? यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। वही सभासद वापस लौटेंगे, वही चेयरमैन लौटेंगे वापस? नहीं, वो लोग अरशद जमाल लौटेंगे इंशाल्लाह।
अरशद जमाल वापस आएंगे? मेम्बर में सिराज मेम्बर रहेंगे, सिराज मेंबर वापस आएंगे? वापस आएंगे। चलिए, काम कराया ना उन्होंने? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। चलिए आइए, और बहुत से लोग यहाँ पे जुट चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। आइए, क्या नाम है भाई? मऊ में चुनाव है, 11 तारीख को यहाँ पे मतगणना होगी। किस तरह से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे तो जो हमेशा चुनाव में रहते थे वही है जी। बस रिजल्ट का फ़र्क होगा, क्योंकि जो धाकड़ प्रत्याशी हुआ करते थे मऊ के मोहम्मद तैयब पालकी, वो अब की इस चुनाव में नहीं है। और ज़्यादातर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को आने का ज़्यादा चांस है। किसको सपोर्ट किया पता है आपको? सुनने में तो आ रहा है कि आबिद अख्तर के साथ हैं, चूँकि वो समाजवादी नेता हैं जी। और समाजवादी से आबिद अख्तर को टिकट मिला है, तो उसी को सपोर्ट करेंगे। अरशद जमाल तो 37 साल समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वो बसपा ज्वाइन कर लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं उनकी राजनीति को? उनको अपनी राजनीति जिंदा करनी थी जी। अगर वो किसी दल में नहीं जाते तो उनकी राजनीति मुर्दा हो जाती। और हर एक राजनीति शख्स के लिए किसी दल किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ता है। बगैर दल पार्टी के आदमी राजनीति कर ही नहीं सकता। अरशद जमाल लगातार तैयब पालकी हो या फिर बहुत से ऐसे नेता जिनको दल बदलू कहते थे, आज वो खुद पार्टी बदल दी हैं, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो कहा करते थे मगर वो भी दल बदलू थे, लोग उनको समझ नहीं पाते थे। आप देख लीजिए, पार्टी से बगावत करके मुख्तार अंसारी के मुखालफत में विधानसभा का चुनाव भी लड़े, हालांकि पार्टी ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, मगर वो पार्टी की बगावत करके चुनाव लड़े। वहाँ तो उनका दल बदलू वहीं साबित हो गया था। ऐसा कई बार हुआ है। बार बार आरोप भी लगा रहे हैं आबिद अख्तर पर कि क्या एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जिसका ज़मीनी कोई वजूद नहीं है। आबिद अख्तर एक नया चेहरा है, तो क्या ये जीत पाएंगे? ये इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना गलत है। अरशद जमाल को जब पहली बार टिकट मिला था समाजवादी से, क्या उनका ज़मीनी वजूद था जी, या उनको कोई जानता था? तो वही हाल आबिद अख्तर के साथ हुआ है। और जो भी पार्टी के साथ रहता है तो पार्टी तो उसको कभी ना कभी सहारा तो देगी ना। तो वही आबिद अख्तर के साथ पार्टी ने वफादारी का ये दिया है। और चूँकि पिछले चुनाव में पार्टी ने अरशद जमाल पे भरोसा करके उनको इस चुनाव का टिकट दिया था, मगर अरशद जमाल 28-29 हज़ार पर सिमट गए थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस बुनियाद पर अरशद जमाल को वोट देते, जबकि उनके साथ तैयब पालकी भी गए हैं 54,000 वोट लेकर। तो अरशद जमाल को कहाँ से टिकट मिलता? चलिए, आप ये बताइए कि मऊ में मुख्तार अंसारी का गढ़ मऊ कहा जाता है। जी। तो क्या मुख्तार अंसारी का फैक्टर काम करेगा इस बार नगर पालिका चुनाव में? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, और मुझे यही सुनने में आ रहा है कि उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। अब अंदर क्या हो रहा है वो उनको, अंसारी परिवार को इससे कोई मतलब नहीं है? नहीं, अंसारी परिवार को मुख्तार अंसारी के लिए इस चुनाव में कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं इनकी एक बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि अरशद जमाल को जब टिकट मिला, क्या वो ग्राउंड पे कुछ किए थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, जब 2000 का कर्फ्यू लगा था उस वक्त अरशद जमाल एम्बुलेंस लेके हर मोहल्ले से जिस किसी को भी ज़रूरत होती थी वो हॉस्पिटल पहुंचाते थे, और जो उनसे हो बनता था वो उन्होंने किया अरशद जमाल ने। फिर उसके बाद लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया कि हाँ, ये आवाम के लिए कुछ कर सकता है आदमी, तब उसको लोगों ने वोट किया था। इसी तरह तैयब पालकी की बात है, पहले वो सभासद हुए, उसके बाद सभासद होने के बाद उन्होंने काम किया, अपना एक नाम बनाया, लोगों ने जाना, फिर उनको टिकट मिला तो वो जीत के आए। आबिद अख्तर की जहाँ तक बात है, उनका आप देख लीजिए, कोरोना काल हुआ, ये इसके पहले जितना भी, कभी आपको ग्राउंड पे काम करते हुए नहीं दिखे। अगर हम किसी ऐसे नेता को चुने जो पार्टी जिसको टिकट देते हैं, हम उसको आँख बंद करके अगर जो जिता देते हैं, तो आवाम के लिए काम करने वाला नेता हमारे बीच पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जो आवाम के लिए काम करता है, आवाम अगर जो उसको वोट करती है, तब आवाम का नेता पैदा होगा। अगर जो सिर्फ पार्टी से टिकट ले आता है कोई भी, और हम उसको आँख बंद करके बिना किसी मुद्दे के जिता देते हैं, तो फिर वो पार्टी की सेवा करेगा, ना कि आवाम की सेवा करेगा। अरशद जमाल पर लोगों का भी कुछ आरोप है, जो सुनिए, लोगों का भी कुछ आरोप है कि जब अरशद जमाल चेयरमैन बन जाते हैं तो लोगों से बहुत ही बेरुखी से बात करते हैं, मुलाकात नहीं होती। ऐसा तो हमने नहीं देखा। हम लोग यहाँ रहते हैं, जितने भी लोग जाते हैं एक एक काम के लिए, अरशद जमाल जितना भी लोगों ने काम किया, कोई भी किसी आदमी बता दे कि उनका काम इनकार, चेयरमैनी के अंडर जो भी काम आता है, नाली है, खड़िंजा है, गली बनवाना है, रोड के, जो उनके अंडर में आता है, जो भी काम है, उन्होंने अपने दौर में पूरा काम किया अपनी ईमानदारी से। उसी तरह तैयब पालकी ने भी किया, हम उसका
उसका भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन किसी ऐसे आदमी को टिकट दे देना जिसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ पार्टी से टिकट खरीद आबिद के अख्तर का तो कहना है कि हम 8 साल से लगे हुए हैं। कौन यहाँ जानता है? देख ले, हम लोग ग्राउंड पे हैं, हम लोग कभी नहीं देखे, नहीं जाने। कोरोना काल हुआ, किसने देखा? फाउंडेशन भी चलता है शायद। अब बताइए कि ऐसा फाउंडेशन चल रहा है जो हम लोग किसी को पता नहीं। कहीं भी पूछते हैं तो बोलते हैं ये तो नया चेहरा है, ये तो नया चेहरा है। नए चेहरे को हम लोग मौका देने से घबराते नहीं है, बिल्कुल मौका दिया जाएगा, लेकिन आवाम के बीच रह के पहले आप काम करिए, आवाम का दिल जीतिए, ये लगे कि आवाम इनके पीछे है। अब जैसे हम लोग इलेक्शन से पहले ये टिकट मिलने से पहले ये था कि अगर जो अरशद जमाल या तैयब पालकी में से किसी एक को टिकट मिलता है समाजवादी से तो वो आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन इन दोनों का टिकट काट के एक ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट को, किसी के इशारे पे ऐसे कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट दिया गया ताकि तीसरी पार्टी आसानी से इलेक्शन जीत जाए। क्योंकि अखिलेश को या वहाँ तक पता था कि जब हम आबिद को उठाएंगे तो अरशद तैयब में से एक उठेंगे, इनका वोट जब बटेगा तभी भाजपा जीत सकती है। तो क्या ये भाजपा को जिताने की रणनीति है? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है। इससे कमज़ोर आदमी को टिकट देने का क्या मतलब है? जो पार्टी में, अच्छा ठीक है, नए आदमी को चेहरा देना था समाजवादी को, तो समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनमें से किसी को दिया होता। लेकिन समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या फिर नेता हैं सभी समर्थन करती हैं आबिद का, तो कहीं ना कहीं उनका वोट तो जाएगा। देखिए, वो सबकी सियासी मजबूरी होती है, उनको पार्टी में बने रहना तो उनके साथ रहना ही है। अगर जो पार्टी से बगावत करते हैं तो पार्टी उनको बेदखल कर देगी, तो इसलिए उनकी मजबूरी है, उनको जाना ही है उनके साथ। साहब मऊ के एक बसपा के पूर्व नेता रह चुके हैं शाहिद लारी, उन्होंने अरशद जमाल पे सीधा आरोप लगाया कि 25 लाख रुपए का टिकट उन्होंने बसपा से खरीद के लाए हैं। तो हम भी तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं करोड़ों रुपए में आबिद वहाँ से टिकट खरीद के लाए हैं। कहाँ से आबिद को टिकट मिला है? ये आप कैसे कह सकते हैं? कैसे आप, वो शाहिद लारी ने बयान जारी किया वीडियो में। मैं उनके बयान पे ही कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 25 लाख में खरीद के लाया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों में आबिद खरीद के लाए समाजवादी का टिकट। चलिए, भाजपा ने अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ भाजपा को चांस मिल सकता है या फिर क्या माहौल बनेगा मौका? देखिए, किसी के तो इशारे पे काम हो रहा है, तीसरे के लिए ये फील्ड बनाई जा रही है, इसीलिए परिसीमन को भी बढ़ाया गया, इलेक्शन की डेट को रोक के आगे करके। परिसीमन जो बढ़ा है उसमें ज़्यादातर यादव बस्ती आ रही है। हाँ। तो इससे भाजपा का क्या फ़ायदा होगा? तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ यादव जो है समाजवादी को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे? हम तमाम रिजल्ट्स को उठा के देखते हैं तो जहां बीजेपी समाजवादी का गढ़ होता है वहीं से भाजपा का वोट निकलता है, आपको देखना पड़ेगा। चलिए, और भी लोगों से राय लेंगे। क्या नाम है भाई? आइए, लोग कैमरे से बच रहे हैं थोड़ा सा, आइए और अंदर थोड़ा सा पान वाले बात चलते। आइए, इधर आइए। दादा, क्या नाम है? ज़की अरशद। क्या माहौल है मऊ में, मऊ का नगर पालिका के बारे में कुछ नहीं जानते भाई, हम इससे बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, चलिए हम सीधे पूछते, ये पालकी ने काम कराया था 5 साल में? हम नहीं जानते हैं किसी अरशद जमाल। अरे भाई, हमने किसी को हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ अपनी जानते हैं। हम रोज कुआं खोते हैं, पानी पीते हैं, आरटी पार्टी नीति नेता के चक्कर में। चलिए, क्या नाम है चाचा? शमशाद अहमद। नगर पालिका का चुनाव है जी, किस तरह से देख रहे हैं? हम सब देख रहे हैं, पूरा मतलब पूरा मऊ घूमे हैं, पूरा मऊ देखे हैं जी। तो क्या समझ में आया? तो अरशद जमाल जीत रहा है। अरशद जमाल जीत रहा है, उसके अलावा कोई जीतेगा नहीं। अच्छा, हम लिख के दे रहे हैं। भाजपा भी लाइन में है? वो तो मतलब रहीबा करे लड़ाई में। अच्छा, लड़ाई में है। किसकी टक्कर होगी इस बार? देखिए, अरशद जमाल के कोई हरा नहीं सकता है, टक्कर भाजपा से हो सकती है। अच्छा, लेकिन यहाँ के जो पूर्व चेयरमैन थे तैयब पालकी, वो आबिद अख्तर को समर्थन कर दिए हैं, किस तरह से? वो समर्थन करने से कुछ नहीं होता है, आदमी मूड बना लिया है, पहले से मूड बना हुआ है। कहीं ना कहीं तैयब पालकी का जो वोट था आबिद अख्तर की तरफ कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? देखिए, वो तो हर वक्त हमेशा होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, आइए और भी लोगों से बात करेंगे। आइए, क्या नाम है भाई? बोल दो भाई। क्या नाम है? शमशाद अहमद। शमशाद भाई, चुनाव है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? क्या कहेंगे, ये सीधा साधा इस वक्त ये है, चुनाव है कि अरशद जमाल ही है, अरशद जमाल बस मैदान में, उसके अलावा सब बेकार है। चेयरमैन लायक अगर चेहरा है तो सिर्फ अरशद जमाल है। अरशद जमाल को पसंद करने की वजह बताइए जरा। अरे भाई, उनके आखिर क्यों जनता पसंद करेगी? उनके इसमें चेयरमैनी में काफ़ी विकास होता है। हाँ,
हर सुख दुख में वो आगे आगे रहते, साथ में रहते हैं, लोगों के साथ चलते हैं। ये बुनकरों की नगरी है। अब बुनकरों वो काफ़ी वो काम करते हैं। जनता के ही सवाल को आपसे करेंगे हम। जनता का कहना है कि ये अरशद जमाल कुछ अपने 5 कामों को गिना दें। नहीं, काम तो अब क्या गिनाएंगे, किसी को याद होता है क्या? वो तो ऐसे ही लोग भूल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, एक बार वो, एक बार बहुत उनकी सा वाइफ। काम है, नाली नबदानी, ये सब रोड का बहुत सब काम कराए हैं। आप देख सकते हैं, ये तो सामने अरशद जमाल का। उन्होंने दिखा दिया है कि चेयरमैनी होती है क्या। हाँ। और क्या अरशद जमाली ने दिखाया है। अच्छा, हाँ, यहाँ के उन्हीं के दौर जो में पूर्व चेयरमैन थे तैयब पालकी, उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, 5 साल बेमिसाल। तो क्या कुछ कहेंगे उनके कार्य? वो तो होर्डिंग लगाने से नहीं, होर्डिंग में तो सभी लोग अपना लिखवाते देते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोग आवाम देखती है, काम देखती है ना, होर्डिंग नहीं ना देखती है। होर्डिंग से क्या होता है? कांग्रेस पार्टी ने भी हिमांशु करके एक प्रत्याशी को उतारा है जी। क्या कहें? अजय कुमार नहीं, कांग्रेस ने विष्णु करके इसी तरह कोई प्रत्याशी है जी। वो बहुत हल्के में, वो सब कोई बात नहीं है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। थोड़ा बहुत पार्टी की तरफ से वोट मिल जाएगा उसको, और क्या। मऊ नगर पालिका से 8 प्रत्याशी हैं जो नगर पालिका के चुनाव के मैदान में हैं जी। उसमें से एक नाम श्वेता उर्फ किन्नर का है। हाँ जी। क्या कहेंगे हाँ। उनके बारे में? अरे वो श्वेता का है, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। थोड़ा बहुत उनको भी मिलेगा वोट। मिलेगा जी। हाँ। इन्होंने कहा कि सुरेंद्र उर्फ श्वेता जो हैं उनके वोट भी मिलेगा। तो आइए, बताइए। क्या नाम है आपका? सलमान जमशेद। आप नौजवान हैं, मऊ की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव हो रहा है इस बार? देखिए, बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त। ना हमें कोई नया एक्सपेरिमेंट करना है कि नए आदमी को मौका देना है। राजनीति जो अपने एक्सपीरियंस पे लड़ी जाती है। जो हमारे नेता यहाँ पे 2 लोग नेता थे हमारे, एक तैयब पालकी और एक अरशद जमाल। आज के ठीक 1 महीना पहले आप जाइए, 1 महीना पहले तो सारी आवाम में यही था कि अरशद जमाल चाहे तैयब पालकी, तो जो भी सपा के टिकट से लड़ेगा वो जीतेगा यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या कि राजनीति में इतना गठजोड़ करके, उछल कूद करके, टिकट काटना, टिकट लेना करके सारा गणित उन्होंने फेल कर दिया। चाहे वो आगे से मजबूरी रही हो या पार्टी किसी मजबूरी में ने ऐसा किया हो। तो यही है, इस वक्त हम जब राजनीति बदलाव हो गई। क्या मजबूरी रही होगी? अब देखिए, आगे की मजबूरी है, लोग इसमें लगे हुए हैं। कोई बिक जाता है, कोई नहीं बिकता है, कोई अपने दम पे रहता है। हमको यहाँ देखना कि हमारा ज़मीनी नेता कौन है। आज हमको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने ज़मीनी नेता को याद करते हैं। आप तैयब पालकी को ले लीजिए। तैयब पालकी साहब ने बहुत काम किया इस शहर के लिए। अरशद जमाल ने शुरुआती दौर में जो मऊ का विकास हुआ है वो अरशद जमाल के कदम से आगे बढ़ा हुआ है। और कल्पनाथ राय थे उसके पहले, अरशद जमाल से पहले, उन्होंने शुरुआत की, अरशद जमाल ने उसको आगे बढ़ाया है और फिर तैयब पालकी ने भी उसी को आगे बढ़ाया है। अब रही बात यह है, अब राजनीति में हमको अब लोग कह रहे हैं नए चेहरे को मौका देना चाहिए। नया चेहरा जो आएगा वो अपने आप पहले एक ज़मीन बेस बनाएगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अरशद जमाल का यहाँ पे ज़मीनी नेता है, वो एक कॉल पे आपके कहीं ना कहीं आबिद अख्तर को अभी मतलब लोगों के बीच जा करके अभी अपना पहचान बनाना पड़ेगा, ये कहने? बिल्कुल, आबिद अख्तर को पहचान बनाना पड़ेगा। और रही बात आबिद अख्तर का ज़मीनी कोई भी वोट नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। यहाँ पे अगर आबिद अख्तर लड़ा तो हम उसको एक एज ए डमी कैंडिडेट जान रहे हैं और वो डमी कैंडिडेट रहेगा। डमी कैंडिडेट किससे तुलना कर रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी का कहना है कि हमारी लड़ाई सपा से है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा वोट है, मुस्लिम वोट बस्तियों का जो वोट है वो बांटना चाहते हैं ताकि वो अपने सपा पे चले जाए। लेकिन हमारे जो लोग हैं, हमारी भी एक राजनीति समझ है, हम अपने फ़ायदे के लिए, जनता होती है नेता के जो फ़ायदा ले, तो हमारी भी एक समझ यही है। अरशद जमाल ने समाजवादी पार्टी से टिकट, उनका कहना है कि मैंने समाजवादी पार्टी से टिकट लाया, मेरे हाथ से, मतलब समझिए कि मेरा टिकट होल्ड हो गया, फिर आबिद अख्तर को दिया गया। देखिए यहाँ पे और उनका बाकायदा मिर्ज़ा हादीपुरा चौक पर माल्यार्पण भी हुआ, स्वागत भी हुआ भव्य तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, हम कोई सांसदी चाहे कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये नगर पिता का जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पे होता है आदमी को देख के लेते हैं। यहाँ पे किसी सिंबल का महत्व नहीं है फिलहाल, मौजूदा हाल में सिंबल का महत्व नहीं। हम जो हमारे सिंबल का, आपने कहा कि सिंबल का महत्व नहीं है, लेकिन एक नगर पालिका के प्रत्याशी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मऊ में आ रहे हैं कल। बिल्कुल, आप उनका आगमन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के आप सोचिए कि कितना बड़ा ये, कितनी बड़ी बात होगी नगर पालिका का चुनाव। आप कह रहे हैं कि एक सिंपल आदमी। देखिए, बाकी सब पार्टियों में, बीजेपी में एक ये भी अच्छाई है। बीजेपी हर एक चुनाव को एक चुनाव समझ के लड़ती है, न कि वो छोटा हो न बड़ा हो। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने वो ज़मीन पे ही काम कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं ज़मीन से। और रही बात, उनका काम अच्छा भी है, वो जो प्रदेश के लोग उनको सराहनीय कर भी रहे हैं। और लेकिन इसमें
यहाँ पे अब आप देख लीजिए, सेंटर चाहे प्रदेश की राजनीति का चुनाव नहीं है, ये एक छोटे कस्बे का जो चेयरमैन का नगर पिता का होता है, वहाँ यहाँ पे एक ज़मीनी काम होता है। तो हमारे ज़मीनी नेता में जो भी है, हमारे सिंबल से जो आया है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो आपके सपा का हो, मौजूदा हाल में अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो अरशद जमाल साहब जो हैं इस ज़मीन के सबसे बड़े नेता हैं मौजूदा हाल में, चाहे कोई भी हो। चलिए, आपने कहा कि बड़े नेता हैं, आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये जो चुनाव है इसके बाद से तैयब अरशद जमाल और तैयब पालकी का ये आखिरी चुनाव है। इसके बाद समझिए कि उनका या किसी नए चेहरे को आपको मौका देना ही पड़ेगा, तो किस तरह देखेंगे? देखिए, राजनीति में कोई आखिरी नहीं होता है। आप जब तक चाहें तब तक चुनाव लड़ सकते हैं। हम हमारे माननीय मोदी जी, उनकी भी उम्र तकरीबन 75 साल हो गई है, वो आगे 2024 के लिए लड़ना चाहते हैं। तो अरशद जमाल के अगर उनको कंपेयर करेंगे, अरशद जमाल की कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 60-61 साल एज है। तो हमको काम कराना है, यहाँ पे उमंग को उम्र नहीं देखना है। एक से एक धुरंधर आए हैं जो अपने इलाके से 6-6, 8-8 बार लड़के और जीते भी हैं। तो अभी अरशद जमाल साहब का ये दूसरा टेन्योर है। इनके उसके पहले जो थी उनकी वाइफ थी, अरशद जमाल साहब नहीं थे। ठीक है, और भी लोगों से भी राय लेंगे। क्या नाम है भाई? क्या नाम है जीचा? अरे बोलो कहाँ शर्माते हो का, अपनी बात रखो एकदम। तुफैल अहमद। तुफैल भाई, कौन से वार्ड में आपका घर पड़ेगा? हमारा तो यही 34 में है। ये कसारी वाला? कसारी वाला। क्या माहौल है आपके वार्ड में और सभासद की क्या हाल है? अब सभासद के बारे में तो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अपने वार्ड के बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं, बहुत लोग हैं ना, 8-10 कैंडिडेट हैं। 5 सालों के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, कितना काम हुआ वो माहौल? काम तो हर दौर में हुआ है, इधर ख़ास तौर से 10-15 साल में तो नगर पालिका में बहुत काम हुआ है। लेकिन अभी इधर जो हो रहा है तो इसमें हल्का फुल्का काम कमोबेश तो सब जगह होता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है काम की, कोई भी रहे ना रहे काम होता ही रहता है। किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं आपको? अब चुनाव अब तो पार्टियों के लेवल से लड़ा जा रहा है। कौन सी पार्टी टक्कर देगी इस बार, किसको? अब हमको तो भाई सपा और जो है भाजपा में दिखाई दे रहा है।